राधे राधे भक्तों, विष्णु का छल जानकर वृंदा दीना श्राप, नारी का होगा हरण, वन वन भटको आप। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े तेल लगाए, नंगे शरीर काले पुष्पों के आभूषण पहनाए और राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निद्रा उचट गई और वह अपने सपन को सोचने लगी। चलते सूर्य को छंदों से युक्त ऐसा कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डरकर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख न मिला। फिर दो सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख और चमकती हुई दाढ़ी तथा नेत्र वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी दिखाई दिए। राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं। वो कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वो आकाश में चले गए और जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क उनकी मूर्छा को दूर किया। तब वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी और अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे ऐसा कहने लगी। आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं स्वामी? विष्णु समेत देवता गंधर्व और त्रिलोकी को जीतने वाले आज आप कैसे मर गए? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रो रो कर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिव जी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले, ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत देर तक रमन करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वो तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दिया कि वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया और विष्णु ने उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया लेकिन उनका चित्त शांत नहीं हुआ। आज का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कार्तिक मास में किसी भी कथा को सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वही कथा आपको सुनाएंगे। राधे राधे।